नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती में आ चुके हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सीजी पुलिस भर्ती में आ चुके हैं, ठीक है। सीजी पुलिस भर्ती में जो ये क्वेश्चन ये आ चुके हैं और ये क्वेश्चन सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सीजी पुलिस भर्ती में आए थे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है ना। छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है? धान का कटोरा, चंदूर पक्षी, दरियाई घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ को जो है भारत देश में सामान्य तौर पर धान का कटोरा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है धान की फसल जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। धान की फसल जो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में होती है और इसकी पैदावार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है ना देश में सामान्य तौर पर धान की कटोरा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है ना। 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है? रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, रायगढ़ में जो है राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता हैं, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता हैं संजय पराते, जनक लाल ठाकुर, शंकर गुहा नियोगी, अंजोर सिंह। तो उसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी है ना, शंकर गुहा नियोगी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, बताइए। वैभव है ना, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, क्या बोला मैंने, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है राजिम, चंपारण, आरा, रतनपुर। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, ऑप्शन बी है ना, चंपारण जो है उनकी जन्मस्थली है। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। कबीरपंथियों का धर्मनगर है, कबीरपंथियों का धर्मनगर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है ना, दामाखेड़ा जो है कबीरपंथियों का धर्मनगर है, जहाँ पर हर साल मेला का आयोजन होता है। कहाँ पर? दामाखेड़ा में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन ये सीजी पुलिस में आए थे, बताइए ऐसे क्वेश्चन जो सीजी पुलिस भर्ती में आए थे, टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। तो जन्म हुआ था, आपके ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश है ना, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम। ये जो असम लिखा हुआ है ये असम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो असम में है ना, असम में जो है यहाँ पर मिनी माता का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों मिनी माता का जन्म? तो सही आंसर क्या है, असम में जो है मिनी माता का यहाँ पर जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मंडवा महल व भोरमदेव किस है ना, मंडवा महल व भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? बाण वंश, सोमवंश, चिंदक वंश और फणिनाग वंश। तो उसका सही आंसर है फणिनाग वंश है ना। जो मंडवा महल और भोरमदेव है वो फणिनाग वंश की कला के नमूने हैं, है ना। भोरमदेव है ना, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है भोरमदेव को यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटक स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? दंडकारण्य के पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? सही आंसर है सतपुड़ा की श्रेणी है ना। मैनपाट को जो छत्तीसगढ़ की शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ठंडा प्रदेश है ना, प्रदेश बोल रहा हूँ, सबसे ठंडी जगह छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर है ना तापमान कम होता है। तो इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। किसको? मैनपाट को। दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी है ना, 800 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती कहाँ से गुजरती है? नीचे से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ की वह नीचे से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, रायगढ़ जो है महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। बाकी आपका सिरपुर, श्रीनारायण और राजिम जो है ना महानदी के संगम में बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी है ना, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है वह कारन नदी के किनारे पर बसी है।
छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सबरी, तालपेरू, सोन, नर्मदा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर। गोधरा, बोध चित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, इंद्रावती नदी, गंगा। तो इसका सही आंसर है साथियों, सही आंसर है ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी जो इसका सही, सॉरी ऑप्शन सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। जो इंद्रावती नदी है वह गोधरा है ना, बोध, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि 58.48% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है, बताइए। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि है ना 58.48% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, इंद्रावती नदी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जो महानदी है वह 58.48% जो है क्षेत्र का जल का संग्रहण करती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। और पहली नदी कौन सी है? तो वह है महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी मतलब गोदावरी, और पहली जो है महानदी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है कोरबा जिले में जो है ये स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, चित्रकूट जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है, बताइए। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है मेदरी घूमड़, ताम्रा घूमड़, महादेव घूमड़, सातधारा है ना। तो सही आंसर क्या साथ है? उसको सही आंसर है ऑप्शन सी है ना, महादेव घूमड़ जो है इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलप्रपात से संबंधित, नदियों से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको नदियाँ, जलप्रपात, अभ्यारण्य जो है पूरा क्लियर कर लेना है। बेलाडीला के लोहा अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है? चीन, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस। तो जो बेलाडीला का लोहा अयस्क है वह निर्यात किया जाता है ऑप्शन बी, जापान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंगनीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ में सबसे है ना मैंगनीज सबसे अधिक पाया जाता है रायगढ़ जिले में। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, बताइए। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है? मैंगनीज सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, मैंगनीज जो है सबसे अधिक रायगढ़ में पाया जाता है, और जो खनिज पदार्थ है ना, जो खनिज प्राप्त होते हैं वह सरगुजा जिले में अधिक पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य उत्खनित किए जाते हैं, है ना, उत्खनित किए जाते हैं रूप से कितने प्रकार के खनिज, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है मुख्य रूप से है ना कितने प्रकार के जो है खनिज खनन किए जाते हैं, मतलब किया गया हुआ है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है 28 प्रकार के जो खनिज यहाँ पर खोदे गए हैं। देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट नाम है, बताइए। देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, गेवरा माइंस, कोरबा। ठीक है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है।